महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त शतरंज की बाजी की तरह है। फूक फूक कर चाल चली जा रही है और इस बीच खबर आ रही है कि उद्धव की शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो क्या एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कवायद तेज हो गई है? क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे घूम फिर कर बीजेपी का दामन थामेंगे? खैर, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, मगर उद्धव सुबह के भूले नहीं हैं। वो सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी से अलग हुए और क्या अब वापस उनका बीजेपी से हाथ मिलाना बीजेपी के लिए सही होगा? और अगर उद्धव बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो सीएम उम्मीदवार उद्धव होंगे या फिर शिंदे? देंगे आपको इस पर डिटेल रिपोर्ट। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप सभी का स्वागत है आयॉन भारत में। सबसे पहले आप ये खबर सुन लीजिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट नेताओं के बीच मुलाकात की अटकलें हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की भी मीटिंग हुई है। साथ ही पार्टी ने यह भी दावा किया है कि राज्यसभा सांसद संजय राउत भी दिल्ली में भाजपा चीफ जेपी नड्डा से मिले थे। हालांकि इसे लेकर दोनों ही दलों से आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर अब इतनी बड़ी खबर सियासी बाजार में उठेगी तो आग की तरह तो फैलेगी। तो क्या इससे अंदाजा लगा लिया जाए कि लौट के बुद्धू घर को आए? चलिए इस पर आगे बात करेंगे, मगर सवाल है कि उद्धव ने बीजेपी को छोड़ा क्यों था? जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या जतन किए थे वो तो खैर किसी से छिपा नहीं है। मुल्ला तक बन गए थे उद्धव ठाकरे, कांग्रेस का दामन थाम लिया, जगह जगह जाकर बीजेपी का दुष्प्रचार किया, हिंदुत्व को त्याग दिया, मगर अंत में मिला क्या? ना माया मिली ना राम। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी ये जानते हैं कि उनकी सीटें नहीं आएंगी लोकसभा चुनाव में अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, वो किसी का साथ नहीं लेते हैं। तो बिना किसी के समर्थन के चुनाव लड़ना उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी नासमझी होगी। मगर यहां पर देखना यह भी जरूरी होगा कि इन सब के बीच बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की बाजी पलट चुके हैं, अगर वो बीजेपी के साथ फिर से जुड़ते हैं तो बीजेपी की छवि पर भी दाग लगने का खतरा हो सकता है। और कांग्रेस का उद्धव ठाकरे को साइडलाइन करने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। जिस समय शिवसेना टूटी तो कांग्रेस को ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट मिल सकते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं, दाव उल्टा पड़ गया। उद्धव का स्ट्राइक रेट शिंदे से भी कम रहा और अब उद्धव सीएम पद की मांग कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस को उद्धव के वोट बैंक के हिसाब से ये एक बड़ा महंगा सौदा लग रहा है। और जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता आया है कि पहले अजीत पवार के बारे में कहते थे चक्की पिसिंग और फिर उन्हें मंत्री बना दिया बीजेपी ने। अब उद्धव ठाकरे एक बार फिर अगर बीजेपी के साथ आ जाएं तो क्या बीजेपी की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।